कीड़ी तो लेके हाथी तक, जर्रे तो लेके सूरज तक, जो इस सारे गर्दिश दे च ने अपने केंद्र की तलाश है, अपना अस्थान लभ रहे हैं। अस्थान की है परम आनंद, परम खेड़ा। जड़ जो गर्दिश दे च है वो चेतन हो रहा है। चेतन जो गर्दिश दे च है वो परम चेतन होने दी कोशिश दे च है ते परम चेतन परम आनंद तक पहुंचने की तलाश कर रहे हैं। कोई जर्रा किवें सूरज बने और कोई सूरज किवें महासूरज बने और कोई महासूरज किवें प्रभु बने, परमात्मा बने, ईश्वर बने। उसदे लई एक मार्ग साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस गाथा नामक बाणी विच दस रहे ने। बचन साध सुख पंथा, लहंता बढ़कर बने। सुख दा पंथ ते केवल गुरु दे बचन ने, परम पुरख दे बचन ने। क्योंकि परम पुरख दे बचन, गुरु दे बचन वास्तविक सीधे प्रभु तो आए ने। जैसे किरणा सीधियां सूरज तो आमदियां ने, ये बचन ज्ञानमयी सीधे ही प्रभु तो आमदे ने। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। कोशिश ते हर एक दी है वो मार्ग मैनू लभे जो सुख तक पहुंचावे। हर मनुख सुख दा पंथ लभ रहा है, हर जीव सुख दा मार्ग लभ रहा है। हर पशु पक्षी चाहे जड़ है चेतन है, तलाश है सुख दी और उस मार्ग दी जो सुख तक पहुंचावे। साहिब कहते ने गुरु दे बचन ही सुख दा मार्ग, परम पुरख दे बचन ही सुख दा पंथ ने। बचन साध सुख पंथा, सुखां दा मार्ग है साधु दे बचन, पर लहंता बढ़कर बने। वड्डियां भागां अनुसार किधरे इस पंथ दी प्राप्ति होंदी है। जीवन विच कुछ ऐसे पुण्य कीते होवन, जीवन विच कुछ इस तरह के पुनीत संस्कार होवन, तां ये पुनीत संस्कार, ये पुनीत कर्म सुख दे मार्ग ते तोर देंदे ने मनुख नूं और सुख दा मार्ग उपलब्ध करा देंदे ने। जिस भी किसी मनुख नूं सत्संग उपलब्ध है ते सत्संग दे च गुरु दे बचनां दी प्राप्ति हो रही, उसनूं इतना ते समझ लेना चाहिए कोई पुनीत कर्मां दा फल, कोई महान साधना का एक फल है। जैसे ये जन्म, मां बाप, धन संपदा, रंग रूप प्रालवत अनुसार प्राप्त होती है, कर्मानुसार प्राप्त होती है। इवें सत्संग, साधु दे बचन, ये सुख दा मार्ग भी वड्डे कर्मानुसार लभदा है। सतगुरु ते साध कहंदे ने हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा। कहो नानक किस भयो प्राप्त, जिस पूर्व लिखे का लेना। स्पष्ट गल कर देती कि पूर्वली अगर कोई लिखत है, पूर्वला अगर कोई पुनीत कर्म है, कोई संस्कार है, तो उस अनुसार ही कर्मां विचों सिरमौर कर्म हरि दी कीर्ति, साधु दी संगत, साधु दे बचनां दी उपलब्धि होंदी है, प्राप्ति होंदी है। तो महाराज कहते ने सुख दा मार्ग है गुरु दे बचन, साधु दे बचन, पर प्राप्त होंदे ने वड्डे कर्मां अनुसार। जद इन्हां बचनां दी प्राप्ति हो जाए, पहचान की कि इस मनुख नूं गुरु दे बचनां दी प्राप्ति हो गई है। प्राप्ति तो मुराद ये हुण गुरु दे बचनां अनुसार चल रहे हैं। कि गुरु दे मार्ग ते चलन तो मुराद गुरु दे बचन दे मुताबिक अपनी जीवन बसर कर रहे हैं। हुण जो गुरु दे बचन ने वो इसदा जीवन बन चुके हैं। हुण जो गुरु दे बोल ने उहदी तर्जे जिंदगी बन चुकी है।
अगर ऐसा है ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਰਹੰਤਾ ਜਨਮ ਮਰਨੇ ਰਮਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਹਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਮਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰ ਭੁਰਜੇਣ ਝੜੀਆਂ ਨੇ ਜੜੀਆਂ ਪੇੜ ਸੰਪਦਾ। ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਸਮੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਦ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਖਿਜ਼ਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਭੁਰਜੇਣ, ਰੁੱਤ ਆਈਏ ਪੱਤਰ ਭੁਰਜੇਣ। तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰ ਭੁਰਜੇਣ ਝੜੀਆਂ ਨੇ ਜੜੀਆਂ ਪੇੜ ਸੰਪਦਾ। ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਦ ਪੇੜ ਨਾਲੋਂ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪੇੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। किस प्रथाई दिता गया है? तो महाराज कहने, नाम बिहूण बिखुमता नानक बहंत जौन बासरो रहनी। इसी तरीके नाल जो नाम दी टहनी तो, नाम दे वृक्ष तो जो है टुटदा है, तो वासना दी पवन उसनू बहुत सारी जूना विच धकेल देंदी है। जैसे गिरिया होया पत्ता, सुक्का पत्ता, पवन उसनू थां थां ते लई फिरदी है, कदी किधरे कदी किधरे। आत्मदर्शी मनुख जद खिजां दी रुत नूं भी देखदे ने तां कुछ आत्म प्रेरणा लैंदे ने, ते जद मौसमे बहार नूं वेखदे ने तां भी कुछ आत्म दर्शन दी प्रेरणा लैंदे ने। महान अनुभवी साधु एक दिन पतझड़ दी रुत दे जंगल दे चों लंघे जा रहे हैं। सुक्के पत्ते हवा दे तेज झोंकियां नालों टुट के जमीन ते पै रहे ने और कड़कड़ करदे ने। सुक्के पत्तियां च आवाज कड़कड़ दी। हल्के हो गए ने, हवा उन्हां नूं दूर लई जांदी है, दूर लई जांदी है। जिस दरखत दी शाख नाल उन्हां दा जीवन सी, उन्हां दी हरियावली सी, उन्हां दा खेड़ा सी, ਜਿਹੜੀ पवन उन्हां नूं नचांदी सी, दरखत दे नाल जद ओ जुड़े सन, नृत करदे रहिंदे सन, झूलदे रहिंदे सन, आनंदित सन, हरे भरे सन, ओही पवन अज दूर ले जा रही है, जद सुक गए, गिर गए। इस महान साधु दे अंदरों इस गिरे हुए पत्ते नूं वेख के, इस भटकदे हुए पत्ते नूं वेख के, जिसनूं पवन बहुत दूर ले जा रही सी, दरखत ते जो है पत्ते दा संवाद लिख दिता। पात उड़ंता बोलिया सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े कब मिले दूर परेंगे जाए। भजदा होया पत्ता, टुटिया होया पत्ता, जिन्हों पवन होर दूर ले जा रही है, होर दूर ले जा रही है, जिसकी नजरों तो भी दरख्त ओझल होंदा जा रहा है, फरियाद कर रहा है, ए दरख्त टुटते गए हैं तेरे नालों, फिर कदों जुड़ना नसीब होवेगा, फिर भी किधरे मिलाप होवेगा। पात उड़ंता बोलिया सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े कब मिले दूर परेंगे जाए। अगों दरख्त बोल पिया, आगे तरवर बोलिया
सुन बात मम बात, हमरो एही सुभाव है, एक आवत एक जात। मेरे सुभाव दा तैनू पता नहीं, तू झड़ गया होर मैनू लग जाणगे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾ ਗਵਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਧਰ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਧਰ ਕਿਧਰੇ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। इधर बुढ़े दी अर्थी निकली हुई, इधर जन्म इधर मरण। संसार एक वृक्ष की तरह है और मनुख ये जीव पत्तियां की तरह ने। पत्ते छोटे होंदे ने, वड्डे होंदे ने, मौसमे खिजां विच कुमलांदे ने, झड़दे ने, दरख्त नूं होर लग जांदे ने। अनंत काल तो संसार रूपी दरख्त का यह सुभाव रहा है, झड़ना ते होर पत्तियां दा लग जाना, झड़ना ते होर पत्तियां दा लग जाना, मरना ते फिर जन्म हो जाना, मरना ते फिर जन्म हो जाना। इस तरीके नाल ये संसार दा दरख्श अपनी शानो शौकत दे नाल अनंत काल तो जो है खड़ा है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज इसे उदाहरण नूं जरा होर अध्यात्मक दी रस दी गूढ़ी चाशनी दे लिपेट के जगत दे सामने रखते ने। पत्थर भुरजेण झड़ियां ने जड़ियां पेट संपता, मौसमे खिजां दे जद पत्ते सुक गए, दरख्त नालों झड़दे ने, मुड़ के नहीं जुड़ते। नाम बिहून बिखमता नानक, बहंत जौन बासरो रहने। इसी तरह सत्संग दे चों जो नाम दी टहनी नालों टुटदे ने, वासना दी पवन बड़ा दूर ले जांदी है, बहुत दूर ले जांदी है, और अनंत जन्मां विच उन्हां नूं जो है भटकांदी है। इत्थे सतगुरु ये कहंदे ने जिवें पत्ते दी हरियावली उदों तक है जदों टहनी नाल जुड़िया होया है, और टहनी तो उसनूं रस जल प्राप्त हो रहा है। हवा भी उसनूं खेड़ा दे रही है, वो नृत्य कर रहा है। पर जैसे शाख नालों टुटदा है, हवा हुण इसनूं बेजार कर दी है, दरख्त तो दूर रह जाती है। इसी तरीके नाल परबल वासना करके, परबल लोभ करके, परबल कामनावां करके जद कोई मनुख सत्संग तो टुटदा है, नाम तो टुटदा है, सत्संग वृक्ष की तरह है, और जो जप है वो टहनी है। जैसे जप दी टहनी तो सत्संग दे वृक्ष तो मनुख टुटदा है, टुटदा वासना कर गई है, और सुखदा है लोभ करके, क्रोध करके। लोभ ते क्रोध दरअसल ये जीव लई मौसमे खिजां है, अंतरीव दुनिया का मौसमे खिजां है, पतझड़ दी रुत है, जिहदे जीवन विच सोका आ जाता है, रस नहीं रह जाता, हरियावली नहीं रह जाती, सुक जाता है। और जैसे वासना दा वेग, वासना दी एक पवन बहुत जोर दी जो है चल रही है, तो सुकया होया ये झड़ भी जाता है। पहले तो सुक गया, बैठा तो सत्संग दे च है, मायूस है, चिंतातुर है, हौके भर रहा है, हैरानगी है, दरख्त नाल जुड़े होया ते फिर सुक गया। दरअसल रस नहीं मिल रहा इसनूं दरख्त तो, तदे ही सुक गया है। सत्संग विच बैठिया होया भी कोई बाणी नालों, शब्द नालों अपना संबंध तोड़ सकता है। तो बैठा ते सत्संग विच है, जुड़िया ते दरख्त नाल है, पर अंदरों संबंध टुटा होने करके सुक गया है। जे सुक गया है तो फिर एक दूसरा भी खतरा है, ये झड़ भी सकता है। किसी दिन ऐसा वासना दा झक्कड़ झुलदा है, ये टुट जाता है। हुण सत्संग विच बैठा भी कोई नहीं, हुण आउणा भी नसीब नहीं होया। हुण वासना दी पवन इतना दूर ले जाती है, इतना दूर ले जाती है,
तरह तरह के जन्म ते मरण के चक्कर दे जो है पा देंदी है। तो साहिबा ने एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिता है। पत्तर फुरजेड़ झड़ियं ने जड़ियं पेद संपता नाम बिहूण बिखुमता नानक बहंत जौन बासरो रहनी। ये पत्ता सुके ना झड़े ना सदैव हरियावली बनी रहे और पवन इसनू खेड़ा देंदी रहे, इहदा निरत बनिया रहे, इसदा नाच बनिया रहे। तो इस दे लई कोई साधना, कोई उपाय, कोई युक्ति। तो साहिब कहंदे हाँ युक्ति है। भावनी साध संगेन लभंतं बड़ भागणे हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर नहीं व्यापणे। जे किधरे संगत विच बैठते हैं भावना विच वाधा आ जाए, पुरजोर विश्वास बज जाए। दरअसल मनुख दा डोलना वास्तविक डोलना है कि विश्वास दा डोलना, श्रद्धा दा डोलना। कदी ते प्रार्थना करनी पैंदी है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर अरथ। हे प्रभु तू अपना मेहर दा हथ रख के डोलन तो बचा ले। डोलदा की है साडा भरोसा, डोलदा की है साडी श्रद्धा। कदी वध जाती है, कदी घट जाती है। भरोसा कदी वध जाता है, कदी घट जाता है। मन इच्छत कम हो गया है तो भरोसा वध जाता है। मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई तो भरोसा कमजोर होने लग पैंदा है। चाहत नूं फल लगे है तो श्रद्धा वध जाती है, पर चाहत पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा डोलन लग पैंदी है, कमजोर होंदी है। और जैसे जैसे श्रद्धा कमजोर होंदी है अंदरों जीव चेतना सुकदी है, और जब सुकी है तो फिर डर रहिंदा है झड़न दा। साहिब कहंदे ने ये सुके ना, ये झड़े ना, सदीवी खेड़ा बनिया रवे, सदीवी हरियावली बनी रवे। उहदे लई लाजमी है कि इहदे अंदर श्रद्धा बनी रहे, इसदे अंदर भरोसा बनिया रहे, इहदा विश्वास डोले ना, इसदे भरोसे नूं सट ना लगे। तो फिर ये की करे? भावनी साध संगेन लभंतं बड़ भागणे। अगर खुशकिस्मती ऐसी होवे कि साध संगत लभ पवे ते साध संगत विच प्रभु दा भरोसा भी लभ पवे, श्रद्धा भी लभ पवे, ते उत्थे मनुख हरि नाम दे गुणां दा उचारण भी करन लग पवे। ते सिर्फ उचारण ही नहीं उन्हां दी विचार भी करन लग पवे। तां फिर साहिब कहंदे ने नानक संसार सागर नह व्यापणे। ये जो संसार महासागर है ਇਹਦੀਆਂ लहरां उसनों नहीं व्यापणगियां। ये संसार सागर उसनों डोबेगा नहीं और ये सहजे पार हो जाएगा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लड़ीवार इन्हां बचनां दे साफ कह दिता है कि साधु दा बचन सुख दा मार्ग है, और उस बचन दे ते श्रद्धा दा लभ जाना, भरोसा दा लभ जाना बहुत वड्डे भागां दी निशानी ते बहुत वड्डी प्राप्ति। और उस भरोसे का सदका संसार सागर तो पार हो जाना ये लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। इते जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो मूल गल इत्थे आ गई भावना की। जिथे भावना प्रगाढ़ हो जाए, भरोसा प्रगाढ़ हो जाए, भावना प्रगट हो जाए, अंकित हो जाए, उसे नूं ते आख्या जांदा है ये भगत है। ते श्री रविदास जी महाराज ते कहंदे ने साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भाव तो बिना कौन भगत होया है? भावना तो बिना किसदी भक्ति जो है सिरे चढ़ी है। मूल गल ते भावना दी है, ते भावना दे अंकित होण तो ही इसने जो है भगत बनना है। ते भावना दी प्राप्ति साध संगत दे चों और पूर्वले पुन प्रताप। जैसे जैसे साध संगत विच प्रभु दा भरोसा वधे तो प्रभु दा भरोसा वधना ही साध संग दा लाभ है,
और भरोसे दा कमजोर हो जाना, श्रद्धा दा कमजोर हो जाना, भावनावां दा छीण होना, यही अध्यात्मक नुकसान है। जैसे असी धन दा नफा ते नुकसान वेख लेंदे हां, दिखाई देंदा है, अध्यात्मक लाभ भी यही है। अगर श्रद्धा वध रही है, भरोसा वध रहा है, तो ये अध्यात्मक उन्नति की तरफ, लाभ की तरफ जा रहा है। पर भरोसा छीण हो रहा है, भावना छीण हो रही है, श्रद्धा घटती जा रही है, तो ये टोटे की तरफ जा रहे हैं, ये घाटे की तरफ जा रहे हैं। इस वास्ते साहिब कहते ने, जैसे बारला धन ये भी पुण्य प्रताप अनुसार प्राप्त होता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जैसे कहते ने कि दानं परा पूर्वेण भुजन्ते महीपते, जैसे पूर्वला कीता होया दान ही बड़े बड़े धनवान धन नूं प्राप्त करते हैं और सुख भोगते हैं बड़े बड़े महीपत। इस तरह पूर्वले पुण्य प्रताप, ज्ञान साधना, जप साधना द्वारा ही भावना की प्राप्ति होती है, और वो जिहड़ी भावना है मन नूं एकाग्र कर देती है और संसार सागर तो पार कर देती है। जद संसार अपनी तरफ खिंचे, पदार्थ अपनी तरफ खिंचन, तो श्रद्धा कमजोर होती है। जद परमात्मा अपनी कशिश पावे, ते जद जीव परमात्मा की तरफ जावे, तो श्रद्धा वधदी है। संसार दा अपना खिंचाव है, निरंकार दी अपनी कशिश है। इंज कह लो जिवें मनुख ऐसा बैबल खड़ा होवे कि इनू दोनों पासे खिंचिया जाए, उसकी की हालत होती है। किसी हद तक जन्मां जन्मांतरां तो मनुख की यही हालत है। परमात्मा अपनी तरफ खिंचता है, पदार्थ अपनी तरफ खिंचते हैं, संसार अपनी तरफ खिंचता है, निरंकार अपनी तरफ खिंचता है। यह गल वखरी है कि संसार नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि निरंकार की छाया तो इलावा होर कुछ नहीं है। महामाई ताकी है छाया, पर जितना कोई वड्डा आप होवे, कुदरती गल उसकी छाया भी उतनी वड्डी होती है। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, तो परमात्मा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, उसकी छाया भी बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। जिथे परमात्मा रूपी वृक्ष दे कोल तरह तरह के आत्मक आनंद के फल ने और फुल ने, उत्थे उसदे कुल पदार्थां दी छाया भी है। ये संसार जिस विच पदार्थ ही पदार्थ ने, ये परमात्मा रूपी वृक्ष की छाया है। तो परमात्मा का अपना प्रभाव है, छाया का अपना प्रभाव है। लेकिन एक गल स्पष्ट है, छाया ते जमीन ते भी मिल सकती है, ऊपर उठण की लोड़ ही नहीं है, उच्चा उड्डण की लोड़ ही नहीं है, कोई सुरत नूं उच्चा करन दी लोड़ नहीं, छाया जमीन ते भी मिल सकती है। इस वास्ते धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि कोई गुणवान होवे, धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि कोई सत्संगी होवे, धनवान बनन लई लाजमी नहीं कि वो जप तप करे। छाया ते जमीन ते भी मिल जाती है। दुराचारी कोल भी धन हो सकता है, पापी कोल भी धन हो सकता है। जैसे कि प्रसिद्ध महात्मा तुलसी जी दा बोल, संत समागम हर के था, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा धन लक्ष्मी पापी ग्रह भी होए। इते पापियां कोल भी असी देखते हैं, उन्हां दी औलाद भी है, उन्हां कोल धन संपदा भी है, उन्हां दे कोल महल माड़ियां भी ने। दरअसल छाया ते कीड़े मकोड़ियां नूं भी प्राप्त हो जाती है। जो जमीन ते रेंगदे पए ने, दरखत की छाया ते वो भी मान लैणगे। कि ठीक है कि छाया का भी अपना एक रस है। धुप दे जो तपिया होया मनुख होवे ते छाया दे आ गया है, तो उन्हें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। भुख दा सताया होया मनुख चंगा भोजन मिल गया। नगनता दा बेजार होया मनुख सोने कपड़े पहनन नूं मिल गए ने। सिर्फ आसमान ही जिसदी छत सी, उसनूं सोने महल मिल गए ने। चंद कोड़ियां भी जेब दे च नहीं सन, अज लखां ते करोड़ां दा मालिक है। तो कुछ ना कुछ इस धुप दे तपे हुए मनुख नूं छाया दे विश्राम ते मिलेगा,
सुख ते मिलेगा। बस छाया दा इतना ही सुख है, इस तो ज्यादा जो है नहीं। लेकिन दरख्त दे कोल बड़े सोहने फुल भी ने, दरख्त दे कोल बहुत सुंदर फल भी ने। छाया दे ते सिर्फ विश्राम ही हो सकता है, लेकिन भुख दी पूर्ति ते तां होवेगी कि फल मूंह दे च होवे ते फल दा स्वाद माणे ते फल दे नाल रजे। तो फल है परमात्मा दा नाम। इस जमीन ते नहीं मिलता, इत्थे ते उडारी लानी पेगी, ऊपर उठना पेगा, इत्थे शाख ते पहुंचना पेगा, इत्थे उच्चे हथ करने पैणगे, इत्थे पैर उच्चे करने पैणगे, इत्थे अपने आप नूं बुलंद करना पेगा, तां जाके किधरे उस शाख ते हथ पहुंचेगा जिस नूं सोहणे सोहणे फुल लगे हुए ने, फल लगे हुए ने। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इत्थे फरमान करदे ने, उस फल दे उत्ते, उस फुल दे उत्ते इस यकीन दा बज जाना कि उस फल वर्गा होर कोई फल नहीं, ऐसी मिठास होर किसे फल दे च नहीं है। बहुत वड्डे भागां दी निशानी है, नहीं ते बहुत सारी दुनिया छाया दे ची संतुष्ट है। दरख्त दी छाया प्राप्त हो गई, बस यही सब कुछ है। इत्थे जो है विश्राम करते हैं। जिंदगी दा लक्ष्य दरख्त दी छाया मन लई, क्योंकि छाया लई अपने आप नूं उच्चा उठाण दी लोड़ नहीं। तो इस जहमत तो भी अगले बचण की कोशिश करते हैं, जबकि जहमत नहीं, रहमत है, बख्शिश है, कृपा है। अगर कोई उच्चा उठण की जो है कोशिश करे तो साहिब कहते भावनी साध संगेण लभंतं बड़ भागणे, हर नाम गुण रमण नानक संसार सागंद न व्यापणे। साध संगत दे हरि नाम दे उत्ते जिस दी श्रद्धा बज गई है, भावना बज गई है, ते हरि दे गुणां दा ओ रमण करन लग पिया, फिर संसार दे दुख उसनूं नहीं व्यापदे, फिर संसार उसते हावी नहीं आउंदा, फिर छाया उसनूं रोकदी नहीं कि हुण तू फल तक नहीं जाणदा, फल तक नहीं जावेगा, फल नूं अपने हाथ नहीं पसारेगा, बल्कि वो छाया नूं कह देंदा है, तेरे थल्ले मैं विश्राम कर लिया, आराम कर लिया, पर मेरी जिंदगी दा लक्ष्य वो फल है, मैं उसनूं प्राप्त करना है। और मेरे अंदर उसकी भावना जाग पई है, श्रद्धा जाग पई है। अगर ऐसा हो गया तो सतगुरु कहंदे ने कि अध्यात्मक तौर पे उन्नति दे मार्ग ते जा रहा है, लाभ दे मार्ग ते जा रहा है। गाथा गूढ़ अपारं समझणं बिरला जने, संसार काम तजणं नानक गोविंद रमणं साध संग में। सुमंत्र साध बचना कोट दोख विनाशने, हर चरण कमल ध्यानं नानके कुल समूह उदाहरणे। सुंदर मंदर सैणे जेण मध हर कीर्तने, मुक्ते रमण गोविंदे नानके लब्धिं बड़ भागणे। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस गाथा नामक बाणी दे विच गाथा बारे दूसरी राय ये पेश करते ने कि गाथा गूढ़ अपारं समझना बिरला जने। कथा कई तरह की हो सकती है, किसी मनुख की कथा, हाथी की कथा, जमीन की कथा, सूरज चंद तारियां की कथा, सागर की कथा, नद नालियां की कथा, पहाड़ां की कथा। ये पहाड़ किवें बनदे ने, पहाड़ां दे च की है, इस पहाड़ की किन्नी क बुलंदी है, पहाड़ की कथा हो गई। दरिया की कथा, ये दरिया कित्थों निकलदा है, इस दे च होर कितनियां धारावां आके मिलदियां ने, ये किन्ना क वड्डा है और केड़ी थां ते किथे सागर दे च लीन हुंदा है। इसी तरीके नाल मनुख की कथा है, जमीनां की कथा है, मुल्कां की कथा है,
ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਨੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਥਾ, ਆਤਮ ਕਥਾ, ਪਰਮਾਤਮ ਕਥਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬਾਰੀਕ, ਅਤਿਅੰਤ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਅਤੀ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਜਿਤਨਾ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। अगर परमात्मा की कथा बहुत बारीक है तो फिर मत चाहिए ऐसी जिहड़ी बड़ी बारीक बीन होवे, बारीकियां नूं वेख सके। असी देखते हैं कि साडे अख दी भी अपनी एक सीमा है कि कुछ बारीक चीजां असी नहीं वेख सकते, फिर सानू खुर्दबीन दा आसरा लेना पैंदा है तां उन्हां दी असलीयत दिखाई देती है। इसे तरीके नाल प्रभु ते अति बारीक अगर ये किसी खुर्दबीन नाल भी देखा जा सकता तो हुण तक ते विज्ञान सफल हो गया हुंदा। नहीं, ये दिस सकता है गुरु दे बचनां दी खुर्दबीन द्वारा। भगत कबीर जी दे बड़े सुंदर बोल आप कहंदे ने, ओए जो दिसे अंबर तारे किन एव चीते चेतन हारे। ऐ पंडित, गोष्ठी पंडित नाल हो रही है, क्या तेनू पता है किस चितेरे ने ये सितारे चित्रे ने, किस चित्रकार ने इस सूरज दे नूर भरे है, किस चितेरे ने इन्हां फुल्लां विच महक पाई है, स्वप्न पाया है, कोमलता पाई है, क्या तेनू पता है? अगला कहंदा, कबीर क्या तुसी जानदे हो? हाँ, मैनू तो बहुत कुछ पता है। कहो रे पंडित अंबर कांसों लागा, बूझे बूझन हार सुभागा। कोई सुभागा इसनू जानदा है कि ये अंबर, ये आसमान किस आश्रय ते खड़ा है। दरअसल परम ज्ञान दी चरम सीमा जिहड़ी है मनुख नू विज्ञानक बना देती है। आसमान कैसे खड़ा है, क्यों खड़ा है, किस आधार पे खड़ा है, प्रश्न ते विज्ञानक है, लेकिन कबीर दे अंदरों पैदा हो रहे हैं। और कबीर के अंदर मैं जानता ये सितारे किवें बने, कदों बने और किसकी चित्रकारी ने इन्हां नूं शिंगारे है, सवारे है, सवाल ते विज्ञानक है। प्रश्न वास्तविक इते प्राकृतिक है, लेकिन कबीर कहंदे ने मैनू इसदा बोध है, मैनू इसदी समझ है, मैं ये सारा कुछ जानदा। अज विज्ञान कह रहा है कि अरबां खरबां सूरज ने गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गालबन अज तो 450 साल पहले साफ कह दिता सी, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज चंद तारे ने, ग्रह नक्षत्र ने बहुत लंबा पसारा है, बहुत बड़ा पसारा है ते एक तरीके दा एक विज्ञान। पर जब ज्ञान की कोई चरम सीमा ते पहुंच जाता है तो विज्ञान उस लिए पढ़न की लोड़ नहीं पैंदी। विज्ञान की हकीकत उस दे ते नाजिल हो जाती, वो सब कुछ देखता है, सारी दी सारी असलियत देखता है। इस वास्ते विज्ञान संबंधी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच जो कुछ भी मिलता है अजोके विज्ञानक उसनू रद्द नहीं कर सके। अज दा विज्ञान उसनू कबूल करता है, उसनू मनदा है। जैसे कि गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, जिवें साडी उम्र है ते एक सीमा ते पहुंच के असी घटना शुरू हो जाते हैं। जैसे 40 सी पुर होए 85, पग खिसे 60 के बुढ़ेपा आवे। 40 साल शरीर दी शिखर है, फिर उतार है, फिर बुढ़ेपा आ जाता है और एक दिन साडा अंत हो जाता है। साहिब कहते हैं इसे तरीके नाल घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निकत्र गगनन, ये सूरज चंद तारे ये भी एक दिन बुढ़े होके घटते ने ते घटन तो बाद मिटते ने।
ਨਿਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੂਰ ਕਿਸ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? तो भगत कबीर कहते हाँ, कहो कबीर जानेगा सोई, हिरदे राम मुख रामे होई। रसना ते राम होवे, हिरदे च भी राम होवे, रसना जपे हिरदा जपे, दोहां दा तालमेल बैठ जाए तो कबीर कहते ने इन्हां सारियां बारीकियां नूं, पदार्थ दियां इन्हां सारियां बारीकियां नूं, संसार दे इन्हां सारे गुज्जां दे भेदां नूं वो जो है जान लवेगा। इन्हां सारियां ही छुपियां हुई गल्लां ते उहदे सामने पर्दा हट जाएगा। तो जिथे पदार्थ दे भेद नूं समझण लई भी एक बारीक बीनी चाहिए, जैसे कि साइंटिस्ट है, जैसे कि साइंसदान है, विज्ञानिक है, बड़ा बारीक दिमाग है उसदे कोल। पदार्थ दे वास्तविक अस्थूल चीजां दे वो बड़े गुज्जे राज समझ लैंदा है ते जान लैंदा है, पर परमात्मा दा भेद जानना साइंटिस्ट तो ये 1000 कदम अगे जाने वाली गल है। इस वास्ते एक भगत तो हजारां साइंसदान कुर्बान किए जा सकते ने, सदके किए जा सकते ने, क्योंकि उसनों जो बोध है महान बोध है। इस वास्ते साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने परमात्मा की जिहड़ी कथा है अत्यंत गूढ़ है, बारीक है, इसनों ओही समझेगा जिहदे कोल बुद्ध बारीक है, जिहदे कोल बारीक भी नहीं है। कहने हर वक्त पदार्थ का चिंतन करिए अकल मोटी होंदी है, और परमात्मा का चिंतन करिए अकल बारीक होंदी है। इस दौर दे इस सदी दे जिसनों असीं 20वीं सदी कह रहे हैं, जिस दे असीं जी रहे हैं, अकल बहुत मोटी हो गई है, बहुत मोटी हो गई है। इलम बहुत वध गया है, पढ़ाई बहुत वध गई है, अकल बहुत मोटी हो गई है। इस वास्ते सतगुरां नूं कहना पिया कि पढ़े लिखे मूर्खां दी तादाद वध गई है। एक दौर सी, एक जमाना सी कि अनपढ़ सियाणियां दी तादाद ज्यादा सी। एक दौर है कि पढ़े लिखे मूर्खां दी तादाद बहुत वध गई, बहुत वध गई। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। जिस इलम ने, जिस तालीम ने, जिस पढ़ाई ने मनुख दा लोभ वधा दिता होवे, वासना वधा दिती होवे, अहंकार वधा दिता होवे, वैर विरोध वधा दिता होवे, उसनू इलम किस तरह आखोगे? उते इलम दे नाम दे उते धोखा होया। जिस दीवे ने घर ही जला दिता है, उस दीपक नू दीपक आखण दी की लोड़ है? ते अगन सी, घर जल गया, नाश हो गया, खाक हो गया। तो इलम ते बहुत वधे है, पढ़ाई ते बहुत वधी है, पर अकल मोटी हो गई, क्योंकि इलम ने, पढ़ाई ने मनुख नू जिहड़ी देशना दिती कि पदार्थ दा चिंतन करो, पदार्थ दी मंग करो, यही जीवन दा लक्ष्य है और कुछ नहीं। तो हर वक्त सोचनी विच पदार्थ पदार्थ, तो अकल मोटी हो गई। हुण मोटी अकल परमात्मा नू किस तरह समझे, जबकि परमात्मा अत्यंत बारीक, अति बारीक। तो साहिब कहते ने गाथा गूढ़ अपारन। गाथा ते बड़ी गूढ़ है प्रभु दी। फिर कहते ने अपारन, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, अपार है, जिस तक पहुंच पाना बहुत औखा है। अख जिसनू पूरा वेख नहीं सकेगी, रसना जिसनू पूरन कथन नहीं कर सकेगी, कन जिसनू पूर्ण तौर ते सुन नहीं सकणगे, दिमाग जिसनू पूर्ण तौर ते सोच भी नहीं सकेगा। गाथा गूढ़ अपारन, समझण बिरला जने। चाहे अपार है, चाहे अत्यंत गूढ़ है, बारीक है,
पर साहब कहते ने फिर भी कोई ऐसे विरले मनुख ने जो इस बारीकी नूं समझ लेंदे ने, जो उस अपार तक पहुंचते ने ते परम आनंद माणदे ने। आया वो की करदे ने, केड़ी साधना करदे ने जिस द्वारा वो परमात्मा नूं समझ लेंदे ने, इस अपार दी कथा नूं जान लेंदे ने, उस गूढ़ परमात्मा नूं पूर्ण तौर ते प्राप्त कर लेंदे ने ते और समझ भी लेंदे ने। आया वो करदे की ने, तो साहिब कहंदे ने संसार काम तजणन, नानक गोविंद रमणन साध संग में। सतगुरु कहंदे ने पहले तो संसारक कामनावां दा त्याग करदे ने। काम कामनावां प्रियवाची शब्द बन गया काम कामना। दरअसल मनुख दी चेतना एक दायरे विच घुमदी है। पुत्र दी कामना, धन दी कामना, जस दी कामना, प्रभुता दी कामना, रुतबियां, पद प्रतिष्ठा, सिंहासन दी कामना, फिर स्त्री दी कामना, इंज गर्दिश करदी रही मनुख दी ए वासना। लेकिन थोड़ी देर लई आके स्त्री ते रुकी। शायद भारत दे मनीष लोगां ने स्त्री नूं इस वास्ते कामनी कह दिता, कामना दी मणि कह दिता, जिथे पुरुष दी थोड़ी देर लई कामना रुकदी है। भावें मनुख दी कामना विच पुत्र है, जस है, धन है, प्रभुता है, लेकिन फिर भी इन्हां सारियां दे नाल नाल स्त्री खड़ी होंदी है। पुत्र दे नाल, धन नाल, संपदा दे नाल, घर नाल, महल माड़ियां दे नाल स्त्री खड़ी है, कामनी जो है खड़ी है। तो साहिब कहंदे ने संसार काम तजणन, जो संसार दीयां कामनावां दा त्याग करदा है, नानक गोविंद रमणन साध संग में, गुरु दी संगत विच बैठ के जो गोविंद दे गुणां दा रमण करदा है, संसारिक कामनावां दा त्याग करदा है, वो अपार ते गूढ़ जो प्रभु दी कथा है उसनूं समझ लैंदा है, उसनूं जान लैंदा है। सुमंत्र साध बचना कोट दोख विनाशने, हर चरण कमल ध्यान, नानक कुल समूह उदाहरण। साहिब कहंदे शुभ मंत्र केड़ा है? आखिर धार्मिक दुनिया विच यह एक प्रश्न है, किस मंत्र दा जाप करिए? केड़ा महान मंत्र है, केड़ा सिरमौर मंत्र है? सतगुरु थे कह रहे ने कि गुरु दा बचन चाहे वो कोई भी है, शुभ मंत्र है। हर बचन मंत्र है। मंत्र जो बकायदा अपना काम करे ते किसे ते चले, कहंदे ने जिसदा बोल चले उन्हों कहंदे ने मंत्री, ते जिस बोल दे शक्ति होवे उन्हों बोल नहीं कहंदे, उन्हों मंत्र कहंदे ने। गुरु मंत्र, गुरु दा ओ बोल जो मंत्र दी शक्ल अख्तियार कर गया, जिस दी शक्ति है, अपार शक्ति है, जो चल सकता है। गुरु दा ओ बोल जपिया जाए और उस दे ध्यान जोड़िया जाए, उस मंत्र ने अपना काम करना है। शक्तिशाली है मंत्र। तो साहिब कहते ने गुरु दा जो बचन है ये शुभ मंत्र है। सुमंत्र साध बचना कोट दोख विनाशने, और उस मंत्र दी ये शक्ति है कि करोड़ां पाप नाश हो जाते ने। लख मड़िया कर इकट्ठे एक रती ले भाए। गुरु नानक देव जी महाराज एक उदाहरण देंदे ने कि जैसे एक निक्की जी चिंगारी दे नाल करोड़ां मन लकड़ा जला के खाक कीतियां जा सकदियां ने, इस तरह प्रभु दे नाम मंत्र दे नाल करोड़ां पाप साड़े जा सकते ने, करोड़ां पाप जलाए जा सकते ने। तो सतगुरु कह रहे ने सुमंत्र साध बचना कोट दोख विनाशने। शुभ मंत्र है, उच्चा मंत्र है साधु दा बचन, गुरु दा बचन, जिस दे नाल करोड़ां पाप नाश हो जांदे ने। हर चरण कमल ध्यान, नानक कुल समूह उदाहरण। सुरत ध्यान प्रभु दे गुणां दे जुण जाए
ते गुण ही प्रभु दे चरण ने। जैसे पैरां ते साडा शरीर खड़ा है, गुणां ते परमात्मा दी होंद खड़ी है। गुणां दे ध्यान दा जुड़ जाना प्रभु दे चरणां नाल जुड़ गए, प्रभु दे चलीन हो गए, उसदे कदमां नाल असी जुड़ गए, क्योंकि परमात्मा दी होंद ते गुणां ते खड़ी है। गुण सारे कढ़ दई है तो कादा परमात्मा ज्ञान, विज्ञान, दया, शील, संयम, निर्वैरता, निर्भयता, विशालता, कृपालता, परम शक्ति, अथाह, अनंत, ये सब कुछ कढ़ दई है तो फिर परमात्मा किथे रहिंदा है? परमात्मा ते इना ही अनंत गुणा ते खड़ा है, यही उसकी होंद है। और जैसे जैसे गुणा विच मनुख दा ध्यान जुड़दा है, वो प्रभु दे चरणां दे नाल जुड़दा है। साहिब कहंदे ने जिस दा ध्यान प्रभु दे चरणां दे नाल जुड़दा है, वो अपना ते उद्धार करदा है, अपनी कुल दा भी उद्धार करदा है। रसक बंदा, आत्म रक्सिया जद अपने घर दे च ही जांदा है तो उसकी जिहड़ी वाइब्रेशन, उसदी जिहड़ियां शरीर चों तरंगां निकलदियां ने, वो परिवार नूं प्रभावित करदियां ने, लाजमी करदियां ने। जैसे कि कपड़ियां नूं सुंदर अतर लाया होवे, सेंट लाया होवे ते वो घर दे चला जाए, क्या पुत्रां नूं महक नहीं आवेगी? क्या पत्नी नूं महक नहीं आवेगी? क्या मां बाप नूं सुगंधी नहीं मिलेगी? इसी तरह सुगंधित हिरदा हो जाए प्रभु दे गुणां नाल, वो जिथे भी बैठदा है महक खिलेरदा है। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਉਸਦੀ ਕੁਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਮੁਅੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਜੋ ਹੈ ਡੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ कि रोज भिक्षा मंग के ले जाते हो और खामोशी नाल लंघ जाते हो। कुछ खुदा की गल सुनाया करो, कुछ खुदा दे मार्ग ते तोरण की गल करया करो। कुछ साडे मन दे विच भी प्रभु दे नाम दा वासा कराया करो। खामोशी नाल लंघ जाते हो, चुप चुप ही लंघ जाते हो, ऐसा क्यों? उस फकीर ने बड़ी कीमती गल आखी। आखण लगा जे मेरे कोल कुछ होवेगा तो मेरे लंघण नाल भी थानू मिल जाएगा, अगर मेरे कोल कुछ भी नहीं तो मेरे बोलण नाल भी थानू कुछ नहीं मिलना। जे मैं आखां कि मेरे कपड़े इन्हां च बड़ी सुगंधी है, मेरे तन विच बड़ी महक है, जबकि ना सेंट लाया होवे, अतर लगया ही नहीं, तो बोलण नाल की है? कुछ भी नहीं। मैं कितना रोला पावां, कितना कोई शोर शराबा करे कि मेरे कोल महक है, मेरे कोल सुगंधी है, मेरे कोल खुशबू है, पर वास्तविक खुशबू ना होवे तो वाकई एक रोला ही है और कुछ नहीं। पर जे खुशबू लगाई होवे, इतर लगाया होवे, रोला पाण दी लोड़ भी नहीं, खामोशी नाल लंघ जाए, लोकी मुअत्तर हो जाणगे, लोकी धन धन कर उठणगे, लोकां दे दिल दिमाग विच खेड़ा ही खेड़ा जो है पैदा हो जाएगा। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जिन्हां दा ध्यान प्रभु दे चरण कमलां नाल जुड़दा है, वो अपने कुल दा भी उद्धार कर लेंदे ने, अपने परिवार दा भी आसरा बनदे ने, अपने संबंधियां दा भी आसरा बनदे ने। सुंदर मंदर सैणे जैन मद हर कीर्तने, मुक्ते रमण गोबिंदे, नानक लभदे बड़ भागणे। केड़ा मकान सोना है, केड़ा घर खूबसूरत है, अपने अपने पैमाने ने नापण दे, तोलन दे। मार्बल लगे होया है, कीमती कालीन अंदर बिछे हुए ने, फर्नीचर बड़ा कीमती है, पेंट बड़ा सुंदर है, काबिले दीद है, बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है और बहुत सुंदर है। एक ते नापण दा, तोलन दा ये पैमाना है, पर साहब कहने नहीं, ये पैमाना वास्तविक सच्चाई ते मबनी नहीं है। सुंदर मंदर सैणे जैन मद हर कीर्तने, वही मकान शोभनीक ने,
ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਮਹਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਘਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਨਾਪਾਂਗੇ तो यकीन जानो बड़े बड़े महल भी सखने ते खंडरात ने कुछ भी नहीं। भली सुहावी छापरी जामे गुण गाए, आग लगो तैं धौल हर जै हर बिसराए। सतगुरु कहते ने वो जोगी पूजन योग है जिथे हरी दा जस हो रहा है, हरी दा कीर्तन हो रहा है। अग लग जाए उन्हां महलां नूं, और लगी हुई है उन्हां महलां नूं अग जिथे हरी दा नाम बिसरे होया है। क्रोध दी अग, तृष्णा दे भांबड़, आखिर कितनियां अग्नियां उत्थे पईयां जलदियां ने। ये गल वखरी है कि मकान दे इस अस्थूल हिस्से नूं अग लगे तां हर शहर विच गौरमेंट दी तरफों भी, सरकार दी तरफों भी इंतजाम है। फायर ब्रिगेड दा अमला पहुंचदा है अग बुझाण लई। अगन बुझाई जांदी है पूरे यत्नां नाल। पिंडां विच भी किधरे ऐसा हो जाए तो सारा पिंड दौड़ पैंदा है अग बुझाण नूं। पर क्रोध दी अग्नि, वासना दी अग्नि, वैर विरोध दी अगन, तृष्णा दी अगन, ये ते भांबड़ घर घर विच पे बलदे ने। कोई उद्यम नहीं करदा, कोई उपराला नहीं करदा। दरअसल इसदा मूल कारण है कि हर घर नूं अग लगी हुई है, हर घर विच भांबड़ पे बलदे ने, हर घर विच लपटां बाहर आ रही हैं। कईयां घरां दियां लपटां और ये सेक बाहर भी आ जांदा है। लोकी कहंदे ने इस घर विच कलेश है, इस घर विच दुख है, इस घर विच तनाव है, इस घर विच झगड़ा है, इस घर विच संताप है। सेक बाहर आ गया है, धुआं बाहर आ गया है, तपश बाहर आ गई है। पहले ते जो अंदर रहिंदे सन वो उस सेक नाल तपदे पए सन, पर हुण वो पड़ोसी भी या जिहड़े राहगीर ने वो भी उस सेक नाल तपदे ने, उन्हां नूं भी ये तपश मिलदी है। दरअसल पहले ते मनुख वासना दी अगन नाल खुद सड़दा है, फिर उन्हां नूं जलांदा जो उसदे निकटवर्ती ने, जो उसदे नेड़े ने। पहले ते बंदा क्रोध दी अगन नाल खुद सड़दा है, तृष्णा दी अगन नाल खुद सड़दा है, ते फिर जिहड़े निकटवर्ती ने वो जलदे ने। इस तरीके दे नाल हर घर विच भांबड़ ने। साहिब कहंदे ने मकान ओही खूबसूरत है, वो कीमती है, उस तो जाना निछावर कीतियां जा सकदियां ने जिथे हरी दा कीर्तन है। हजारां महल खड़े होन, एक निक्का जिहा ओ मंदिर जिहदे च खड़तालां वजा के कोई सरूर दे नाल, भगती भावना नाल भिजे हिरदे नाल प्रभु दे गीत गा रहा होवे, शहर दे सारे महल उस तो कुर्बान कीते जा सकते हैं, सदके कीते जा सकते हैं। वो तो ऐसा महान है। यही कारण है कि मंदिरां दी अपनी कशिश है, धार्मिक अस्थानां दी अपना खिंचाव मनुख दे अचेतन मन दे जह बने हुए। भावें कारण दा जे मनुख नूं पता नहीं है पूरा, लेकिन खिंचाव है, कशिश है। जान भी कोई वार सकता है अपनी एक मस्जिद तो, जिंदगी भी कोई निछावर कर सकता है मंदिर तो, अपना सब कुछ बलिदान कर सकता है कोई गुरुद्वारे तो। अपने घर तो नहीं कर सकेगा। कोई कह देवे अपने घर की खातर अपनी जान निछावर कर, अपने पुत्रां दा बलिदान चढ़ा, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मस्जिदां दी खातर, मंदिरां दी खातर, गुरुद्वारियां दी खातर, चर्च गिरजियां दी खातर आद काल तो ऐसा देखने दे चाया है। परिवारां दे परिवार कुर्बान होंदे रहे ने, सदके होंदे रहे ने, निछावर होंदे रहे ने। अचेतन मन दे च कुछ ऐसी धारणा है कि जैसा ये घर है ऐसा होर कोई घर नहीं, जैसा ये मंदिर है ऐसा कोई होर मंदिर नहीं। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान पे करते ने, सुंदर मंदिर सैणे जैन मद हर कीर्तने। जिस दे च रहन वाले हरी दा कीर्तन करते ने,
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਮੁਕਤੇ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲਬਦਿਆਂ ਬੜ ਭਾਗ ਨੇ। ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।